2 जून 2026 की रात पटना के घनी आबादी वाले मुसौललपुर इलाके में कौंसर का घर है। बेहद लोकप्रिय शिक्षक कम शुल्क वाली शिक्षण पद्धति से पारंपरिक कोचिंग संस्थानों को कड़ी टक्कर देते हुए भारी संख्या में अनुयायी बनाए थे। लेकिन उस रात उनके कॉन्ग्लोबल अकादमी के बाहर की सामान्य चहल पहल चीख पुकार अफरा तफरी और भगदड़ से चकनाचूर हो गई। शहर भर में तुरंत एक भयावह खबर फैलने लगी। 8 से 10 गोलियां चलाई गईं। कोचिंग सेंटर के परिसर में अंधाधुंध। कुछ ही घंटों में कौंसर समाचार कैमरों के सामने थे। स्पष्ट रूप से क्रोधित उन्होंने दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी कोचिंग माफिया ने उनके खिलाफ हमला करवाया था, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और गोलीबारी में उनके एक सुरक्षा गार्ड को घायल कर दिया। प्रतिक्रिया तत्काल हुई। छात्र और आम जनता उनके साथ एकजुट हो गए और एक साधारण शिक्षक की कहानी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। ईर्ष्यालु कॉर्पोरेट प्रतिद्वंद्वियों द्वारा निशाना बनाए गए। कहानी बिल्कुल सीधी सादी लग रही थी, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने परिसर की सुरक्षा की और भौतिक साक्ष्यों की जांच की तो कहानी बिखर गई। इलाके को तुरंत बंद कर दिया। मीडिया के दावों की पुष्टि के लिए मानक फोरेंसिक प्रक्रियाओं के तहत उन्होंने हमलावरों का पता लगाने के लिए सभी सुरक्षा कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में हिंसक भीड़ बैनर फाड़ती और इमारत पर पत्थर फेंकती दिखाई दी, लेकिन हर कैमरे के कोन से सड़क से कोई फ्लैश नहीं दिखा। बाहर किसी के पास बंदूक नहीं थी। पुलिस की जांच के बाद कौंसर ने तुरंत अपना प्रारंभिक मीडिया बयान वापस ले लिया। उन्होंने अंधेरे उस समय की अफरा तफरी और एक भ्रमित सुरक्षा गार्ड द्वारा गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। जांच यहीं खत्म नहीं हुई। 5 जून को पुलिस ने घोषणा की कि उन्होंने नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट फर दर्ज की है। निशाने पर कौंसर और उनके 2 निजी सुरक्षा गार्ड थे। पुलिस की पूछताछ के आधार पर आरोप लगाए गए। गिरफ्तार गार्डों ने गोलीबारी के सटीक स्थान की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पत्थरबाजी के दौरान खान साहब बाहर आए और उन्हें भीड़ पर गोलियां चलाने का स्पष्ट आदेश दिया और कहा कि वे इसके परिणामों को भुगतेंगे। यह आरेख उस बात को दर्शाता है जिसकी पुष्टि बाद में एक वायरल मोबाइल वीडियो ने की। गोलियों की दिशा परिसर के अंदर से शुरू होकर सड़क की ओर थी। माफिया द्वारा हत्या के कथित शिकार ने वास्तव में अपने निजी सुरक्षाकर्मियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। आज कौंसर की सार्वजनिक छवि एक गंभीर आपराधिक जांच में उलझी हुई है। 2 जून की स्थिति बेहद खतरनाक थी। उनकी संपत्ति, उनके कर्मचारियों और उनकी जान को खतरे में डाल दिया था। हालांकि कानून आनुपातिक आत्मरक्षा का प्रावधान करता है। घातक हथियार चलाने की कानूनी सीमा खुली सड़क पर। गैर पुलिस निजी सुरक्षा गार्डों को अंधाधुंध गोली।